हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आज आप सभी को बताती हूँ कि इस बार विजय एकादशी कब होगी और हमें इस विजय एकादशी पर कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी है, जिससे हमारी धन की देवी हमसे नाराज हो सकती है। तो ऐसी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो इस बार विजय एकादशी पर हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमसे बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो भूल चूक में हो जाती हैं। तो इसलिए हमें पहले से अगर ध्यान रखें कि इन चीज़ों का हम गलती भूल कर भी ना करें, तो वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। और इस विजय एकादशी का मैं शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। सारी जानकारी विजय एकादशी के बारे में मैं आप सभी को दूंगी कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमें खाना नहीं चाहिए। तो माना जाता है कि एकादशी व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान विष्णु की कृपा से। तो ऐसे में इस दिन हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है और आपको धन की देवी की नाराजगी ना हो पाए, ये हमें इस तरह की खास जानकारी भी होनी चाहिए कि हमसे कोई देवी देवता नाराज नहीं हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी जो मनाई जाएगी इस बार, जो एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है और इस दिन साधक विशेष विधि विधान से पूजा करने और पूजा न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है पूजा करने से, बल्कि उनसे लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। ऐसे में इस दिन पर हमें कुछ नियमों का विशेष ध्यान जरूरी रखना चाहिए। तो वो नियम कौन से हैं, तो उस नियम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त कब होगा, कब हम विजय एकादशी व्रत रखें। तो जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। तो ऐसे में विजया एकादशी सोमवार को उदय तिथि के अनुसार सोमवार को 24 फरवरी 2025 को भी मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए और हमें कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकादशी वाले दिन खानी नहीं चाहिए, जिनका खाना वर्जित होता है एकादशी पर। तो सबसे पहले एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और साथ ही आपका व्रत भी खंडित माना जाता है। तो न केवल व्रत करने वाले साधक को बल्कि घर के अन्य सभी लोगों को भी एकादशी पर चावल के सेवन से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी पर तुलसी के जो नियम होते हैं, यानी तुलसी माता के जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती हैं, तो उनके नियम क्या होते हैं जिसे हमें एकादशी वाले दिन फॉलो करने चाहिए, मानने चाहिए उन नियमों को। तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए और इस दिन तुलसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और एकादशी पर ना तो तुलसी के पत्ते और ना ही मंजरी आदि तोड़नी भी चाहिए। तो ऐसा करने से अगर हमसे गलती में भी टूट जाते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। और इस दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं और अगर हम इस दिन जल चढ़ाते हैं तुलसी माता पर तो उनका व्रत टूट जाता है। तो इसीलिए हमें एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के लिए जो माता तुलसी एकादशी का व्रत रखती है, निर्जला एकादशी का, तो उस दिन इसीलिए हमें विष्णु भगवान के निमित्त एकादशी वाले दिन तुलसी माता पर हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है इस एकादशी वाले दिन, यानी विजय एकादशी वाले दिन। तो एकादशी जो एक शुभ दिन माना जाता है, ऐसे में इस दिन पर काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए किसी को भी। और अगर आप काले रंग के वस्त्र पहनना चाह भी रहे हैं तो इससे पहनने से बचना चाहिए और इसके अलावा आप इसके स्थान पर आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, यानी पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय माना जाता है। और जो पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इस दिन अपने विचारों को भी शुद्ध रखें और मन में क्रोध, बुरे विचार आदि न लाएं। और खास करके एकादशी वाले दिन आप एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें, जो विष्णु भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु के निमित्त अगर ये एकादशी व्रत रखा जाता है, इतना बड़ा एकादशी व्रत, तो इसके निमित्त अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हमें कुछ ना करना पड़े तो भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। तो इसके लिए हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए। और अगर कुछ लोग कुछ मालाएं करते हो, जैसे 2 माला करते आ रहे हैं या 5 माला करते आ रहे हैं, तो उनको 1 माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन, क्योंकि भगवान विष्णु के नाम की, क्योंकि एकादशी वाला दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है।
तो ये रही एकादशी से जुड़ी हुई सारी बातें। और मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है, तो आप सभी को बता दूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। चलिए बोल लीजिए मेरे साथ, और अगर ना भी बोल पाएँ तो स्क्रीन पर देख के आप सभी को पता चल सकता है। और आप अगर नेट पे और गूगल पे सर्च करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र आ जाएगा आप सभी के सामने, और मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका हमें 108 जप करना होता है, माला करनी होती है, जब एक माला पूरी मानी जाती है। और इसी को अगर हम एक माला में 108 मोती होते हैं और एक मन का अलग होता है, तो हमें 108 बार हमें इस मंत्र का जाप करना होता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र विष्णु भगवान के नाम के लिए ही, जप के लिए माना गया है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो ये सारी जानकारी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हमेशा जपें, हमेशा सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल।